एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार से दौड़े जा रही थी। उसे रुकने का इशारा किया जाता है, लेकिन जैसे ही उसे रुकने का इशारा किया जाता है तो दूसरे वाहनों में सवार लोगों पर स्कॉर्पियो चालक की नज़र पड़ती है। उन पर नज़र पड़ने के बाद वह कार की रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और वह वहां से भागने लगता है। इस बीच गोलियां चलने लगती हैं और दोनों तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगती हैं। जंगल के बीच कोई नहीं जानता था कि वहां क्या होने वाला है और वहां से क्या कुछ बड़ी खबर निकलने वाली है। स्कॉर्पियो जंगल के बीच जब एक खड़ंजे से जा रही होती है तभी वह एक बिजली के पोल से टकराती है, जिसके बाद वह रुक जाती है। कुछ देर बाद गोलियां चलनी भी वहां बंद हो जाती हैं। उसके पास जाकर देखा जाता है तो एक व्यक्ति तब तक वहां ढेर हो चुका था। इस उम्मीद में कि शायद उसके अंदर कोई सांसें बची हों, उसे स्थानीय चिकित्सा केंद्र में ले जाया जाता है, जो कि सामुदायिक केंद्र वह जानी का रहा, लेकिन तब तक वह खत्म हो चुका था। उसकी पहचान होती है अनिल दुजाना के रूप में। दरअसल अनिल दुजाना पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा नाम था। दरअसल एक तरफ यह उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम थी और दूसरी तरफ था गैंगस्टर अनिल दुजाना, और दोनों के बीच ही यह मुठभेड़ हुई थी। ऐसी मुठभेड़ पर पुलिस बहुत खुश होती है, पुलिस टीम बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और यह मुठभेड़ हुई उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जानी क्षेत्र के गंगनहर इलाके में। पुलिस इसलिए भी खुश होती है क्योंकि अनिल दुजाना कोई मामूली नाम नहीं था। वह पश्चिम उत्तर प्रदेश में छोटा शकील के नाम से जाना जाता था और उसके नाम का एक बहुत बड़ा रुतबा था। उस पर कोई एक दो नहीं बल्कि 60 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर आदि जगहों पर अनिल दुजाना एक बड़ा नाम था और उसके नाम को सुनकर व्यापारी पीछे हट जाया करते थे। एक गुर्जर परिवार का लड़का ऐसा क्यों बना था? शादी के बाद भी वह अपने रास्तों को क्यों नहीं बदल रहा था, जबकि उसकी शादी को 2 साल का वक्त ही बीता था। सलाखों के बाहर आकर उसने शादी की थी और कसम भी खाई थी कि अब वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। अनिल दुजाना की कहानी तमाम तरह से सबक है समाज के लिए, उन युवाओं के लिए जो गलत रास्ते पर जाने की सोचते हैं। और यह भी सबक है कि यदि गलत रास्तों को सही वक्त पर ना बदला जाए तो अंजाम एक दिन इस तरह से भी हो जाता है। दरअसल अनिल दुजाना उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र का एक गाँव पड़ता है दुजाना, वह उसी गाँव का रहने वाला था। अनिल दुजाना का असली नाम था अनिल नागर। बाद में लोग उसे अनिल दुजाना बोलने लगे थे क्योंकि अपने गांव के नाम को उसने अपने नाम के पीछे जोड़ दिया था। अनिल दुजाना गैंगस्टर नरेश भाटी का सबसे ज़्यादा करीबी सदस्य था और नरेश भाटी का 90 के दशक में एक बहुत बड़ा नाम था, या यूं कहें कि वह नरेश भाटी का राइट हैंड था। नरेश के साथ मिलकर उसने कई वारदात को अंजाम दिया था। नरेश भाटी की अपने ही प्रतिद्वंदी सुंदर भाटी से अदावत चली आ रही थी और दोनों के बीच यह बेहद एक कट्टर दुश्मनी हो चली थी। दोनों का कई बार आमना सामना भी हुआ था और बाद में नरेश भाटी ढेर हो गया था। इसका आरोप सुंदर भाटी पर ही लगता है क्योंकि सुंदर भाटी ही उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। नरेश भाटी के गिरोह की कमान अनिल दुजाना ने संभाल ली थी। अनिल का नाम वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है और लोग उसके नाम से पीछे हटने लगे थे। उस पर 50 से भी ज़्यादा एक एक करके मुकदमे दर्ज हुए और उस पर 75,000 रुपये का इनाम भी घोषित हुआ था। अनिल दुजाना सलाखों के पीछे चला जाता है। दूसरे गिरोह से अदावत के चलते उसे लगता था कि एक दिन उसे ढेर कर दिया जाएगा, इसलिए अदालत के आदेश पर उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर तारीखों पर लाया जाता था। और जब अनिल दुजाना को कोर्ट कचहरी आने वाले लोग इस तरह बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए देखते थे तो वह हैरान रह जाते थे कि पुलिस कस्टडी में यह कौन व्यक्ति है। कहते हैं कि इस बीच सलाखों के पीछे रहते हुए ही अनिल ने अपनी जिंदगी का रास्ता बदलने की सोची और वह सोचता है कि अपनी जिंदगी के हर रास्ते को अब वह बदल देगा। वह शादी भी करना चाहता था और उसका रिश्ता एक लड़की पूजा के साथ कर दिया जाता है। पूजा उत्तर प्रदेश के ही बागपत जिले का एक गांव पड़ता है और वह उसी गांव की रहने वाली थी। साल 2019 में अनिल और पूजा की मंगनी की रस्म तब हुई जब अनिल को महाराजगंज कारागार से नोएडा अदालत में पेशी पर लाया गया था। इसकी खूब चर्चा हुई थी कि अदालत के बाहर किस तरह से एक मंगनी की रस्म हुई थी। वहीं दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई थी और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हमारे समाज में रही। बाद में दोनों विवाह भी कर लेते हैं। अनिल ने सोचा था कि वह पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगा और जब ऐसा होगा तो उसका परिवार राजनीतिक रसूख वाला बनेगा, लेकिन पुलिस की पेचीदगियों के चलते उसकी यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी थी। बहरहाल वक्त अपनी गति से चलता रहा और यह एक ऐसा कड़वा सच है कि अपराध के रास्तों पर चलने वाले कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी युवा हो या कोई भी हो, उनका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। वह खुद भी जानते हैं कि उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा और उनके साथ कब क्या हो जाए इस बात का किसी को
को कुछ पहले से कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि ऐसे रास्ते कभी सीधे नहीं होते और एक ना एक दिन सबसे खराब वक्त उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके पीछे कितने भी लोगों का हाथ क्यों ना हो और कितना भी उसको राजनीतिक संरक्षण क्यों ना हो। अनिल दुजाना के साथ भी ऐसा ही होता है। पुलिस के अनुसार जमानत पर बाहर आने के बाद अनिल दुजाना ऐसे लोगों को चुप कराने की कोशिश करने लगा था जो उसके विरुद्ध मुकदमों में गवाही देने वाले थे, और यह वे लोग थे जो उसके विरुद्ध यदि गवाही देते तो सलाखों से बाहर आना उसका हमेशा के लिए शायद मुश्किल हो जाता। और इन बातों को लेकर अनिल दुजाना यह शांत करना चाहता था कि उसके विरुद्ध ऐसा कुछ ना हो। जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर देती है और इस संबंध में दो मुकदमे भी नोएडा में पंजीकृत होते हैं। इसके बाद पुलिस को यह सूचना मिलती है कि अनिल दुजाना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है और वह अपने साथियों से मिलने के लिए बागपत से मुजफ्फरनगर जाने वाला है। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार के अनुसार यह सूचना जब एसटीएफ की टीम को मिलती है तो डीएसपी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम उसके पीछे लग जाती है और टीम की यह कोशिश होती है किसी भी तरह से अनिल दुजाना को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। उसकी लोकेशन को भी ट्रेस किया जाता है और टीम को देखकर जब टीम से उसका आमना सामना गंग नहर इलाके में, जो कि मेरठ का जानी क्षेत्र का यह भोला की झाल का इलाका पड़ता है, और वहाँ टीम से उसका आमना सामना होता है। और जब अनिल दुजाना को इस बात का एहसास होता है कि एसटीएफ की टीम उसके पीछे लगी हुई है, पुलिस की टीम उसके पीछे लगी हुई है, तो पुलिस को देखकर वह अपनी गाड़ी को भगाने लगता है और इसी दौरान यह मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में अनिल दुजाना का अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अनिल दुजाना की कहानी को देने का मात्र इतना उद्देश्य है कि हमारे समाज में युवाओं को कभी भी इस तरह के रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, और जो लोग इस तरह के रास्ते अपनाते हैं उनका अंजाम एक दिन ऐसा ही होता है। यह एक कटु सत्य है जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता, और इसके एक नहीं हमारे समाज में तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।